Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Sadia Arshad. I'm astrologer, NLP trainer and a hypnotherapist. कैसे हैं जनाब आप सब? मुझे उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा ऐसे ही अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। दुआएं हमेशा ऐसे ही करते रहना चाहिए। क्या पता किस वक्त किस घड़ी किसकी दुआ कबूल हो जाए। मेरा ईमान ऐसा ही है, मैं उम्मीद करती हूँ आप सबका ईमान भी ऐसा ही होगा। आगाज़ हम जिस हफ्ते का करेंगे, सबसे पहले आपको डेट्स मेंशन करूँगी, लेकिन उसके साथ साथ एक खूबसूरत महीने का, बाबरकत महीने का आगाज़ भी हो रहा है। आप सबसे इल्तिजा भी होगी कि इस खूबसूरत बाबरकत महीने में, रमज़ान के इस खूबसूरत महीने में आपने खूब दुआएं करनी हैं। जहां आप अपने लिए दुआ करेंगे, मेरे लिए भी करनी है, मेरी टीम के लिए करनी है, मेरे घर वालों के लिए ज़रूर अपनी दुआ में हम सबको याद रखिएगा। और उसके साथ साथ मुसलमानों को, पाकिस्तान को, सबको अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो जनाब आगाज़ कर रहे हैं हम जिस हफ्ते का, उम्मीद है कि इसी हफ्ते से शायद जो है वो आगाज़ भी हो जाए रमज़ान का। अच्छा जी, 11 मार्च से लेकर 17 मार्च ये डेट्स हैं जी इस हफ्ते की। और इस हफ्ते में जिस प्लैनेट की ट्रांजिट है तो वो है जी सन पाइसिस में जा रहा है, 14 मार्च को जा रहा है। और इम्पॉर्टेंट है, बड़ा इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि अब सन की ये जो पोजीशन आ रही है जहाँ पे ऑलरेडी बहुत से और प्लैनेट्स होंगे, वो क्या मामलात को लेकर आएंगे, किस तरह से लेकर आएंगे, हम बिल्कुल जिक्र करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ आप सबकी मैं हमेशा जिस तरह शुक्रगुजार होती हूँ कि आप लोग चैनल को पसंद कर रहे होते हैं, लाइक कर रहे होते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। जो नए देखने वाले हैं उन सबको ख़ास तौर पे वेलकम भी कहती हूँ अपने चैनल पे। और कुछ मैंने जो नई वीडियोस का आगाज़ किया है, थैंक यू सो मच फॉर अप्रिशिएटिंग दैट। वैसे तो बहुत अरसे से कर रही हूँ, आप लोगों को किसी न किसी ख़ास टॉपिक पे बात करती रहती हूँ, क्योंकि कुछ तो वो मामलात जिस तरह मैं एक NLP ट्रेनर हूँ उस टॉपिक से रिलेटेड भी होती हैं, और कुछ एक तरह का मैसेज होता है ताकि जो हम अपनी डेली ज़िंदगी में कुछ मामलात से गुजर रहे होते हैं उससे रिलेटेड भी होती है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग उन वीडियोस को भी पसंद कर रहे होंगे, और उस पर मुझे आप लोगों के कमेंट्स और सजेशंस भी चाहिए होते हैं, जिसमें मैं उसको एक ख़ास मैंने हेडिंग दी होती है कि इस हफ्ते की ख़ास बात। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग उसको देख रहे होंगे। और इसके अलावा जो लोग मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, रब्ता करना चाहते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। नंबर जो है वो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। इस नंबर पर आप पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान से बाहर हो, बिल्कुल रब्ता कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, इन डिटेल बात कर सकते हैं। नंबर पे आप मैसेज कीजिए, कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, आपको बिल्कुल रिस्पांस आएगा और आपको डिटेल्स पता चलेंगी। सो अब चलते हैं हम इस हफ्ते की तरफ। एरीज टू पाइसिस क्या मामलात है, तो देखते हैं और सुनते हैं आपके साथ क्या मामलात रहेंगे। एरीज आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की बात करने जा रहे हैं। डेट्स मेंशन कर चुकी हूँ, मगर फिर से वंस अगेन 11 मार्च से 17 मार्च, 14 को सन की ट्रांजिट है, पाइसिस में आ रहा है। आपका 12th हाउस है जी, 12वें घर में बहुत से प्लैनेट्स, यानी कि मरकरी भी आ गया, राहु वहाँ पे ऑलरेडी था, और सन की ट्रांजिट भी हो रही है 14 तारीख को। जुपिटर बड़ी अच्छी पोजीशन पे, वैसे तो ये बड़ी अच्छी, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की पोजीशन बन रही है, प्लानिटरी पोजीशन है। और ये पूरा मार्च का महीना, मैंने आपसे पहले भी कहा था जब से मार्च स्टार्ट हुआ है, कि इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी, कि आपके लिए बड़े अकम्पलिश्ड किस्म का मंथ है। आप लोग जो लोग ख़ास तौर पे सोशल नेटवर्किंग से ताल्लुक़ रखते हैं, या जिनका मीडिया रिलेटेड काम होता है, लाइमलाइट में होते हैं, ऑलरेडी होते हैं, या आप लोग जैसे मैंने कहा नेटवर्किंग का काम होता है, और आप लोगों के लिए तो बहुत अच्छा है। लेकिन जो लोग पॉलिटिकल पर्सनालिटीज़ हैं, बिजनेस कम्युनिटी से हैं, आप लोगों के लिए भी बड़े अच्छे मामलात को ये लेकर आ रहा है, और मज़ीद आप अपने काम को निखारते चले जाएंगे, बेहतरी आती चली जाएगी, आप लोगों को कहीं ना कहीं अचीवमेंट्स मिलती चली जाएंगी, क्योंकि अचीवमेंट वाला टाइम है। मगर अब जो ये प्लानिटरी पोजीशन चेंज हो रही है, आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, खर्चे बड़े आ रहे हैं, बहुत खर्चे आएंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डर एक्सपेंस आएंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डर ही आप लोगों के मामलात रहेंगे। उसको कहीं ना कहीं हमेशा, उसको थोड़ा कहते हैं बजटिंग, अपनी बजट को थोड़ा सा कैलकुलेटिव रखिएगा, बजट में रह के मामलात को रखिएगा, तो आपके लिए बड़ा अच्छा है। पर्सनल इमोशनल लाइफ के लिए भी ये वक्त इंतहाई
बेहतर, ऑसम। यहाँ पे जो लोग सिंगल हैं उनकी शादी के लिए बहुत अच्छा वक्त है। आप किसी भी रिलेशनशिप में हो या ऑलरेडी आप किसी भी कमिटमेंट में हैं तो उसके लिए बड़ा अच्छा है। यहाँ पे इसको कहते हैं सॉलिड कमिटमेंट्स आती हैं, मगर बराहे करम उसके लिए मैं बाबर एक चीज़ को बताती रहती हूँ और बहुत अरसे से बता रही हूँ, अपनी कंपैटिबिलिटीज़ को ज़रूर चेक कराना। तो कंपैटिबिलिटीज़ ऐसे नहीं होती कि आप एरीज है तो आपका स्कॉर्पियो के साथ बड़ा अच्छा होगा, पाइसिस को, ऐसा नहीं होता है भाई। जब तक आपका पूरा जायचा नहीं बनता है, जिसको बर्थ चार्ट कहते हैं, कुंडली कहते हैं, कुछ भी उसको नाम दे लीजिए, आप उसी सूरत में होता है जब आपकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह हो सही, और जिसके साथ आप अपनी शादी, निस्बत तय करना चाह रहे हैं, मंगनी करना चाह रहे हैं, रिलेशनशिप में है, उसकी भी एग्जैक्टली वैसे ही डेट ऑफ बर्थ के साथ बर्थ चार्ट देखा जाता है। एंड देन बिल्कुल तब बताया जा सकता है कि क्या दो लोग आपस में कंपैटिबल हैं या नहीं है। मुस्तकिल मिजाजी के साथ ज़िंदगी के रिश्ते में एक मुस्तकिल तौर पे अच्छे तरीके से चल सकते हैं, या ये फिर एक वैसे ही है कि बस ठीक है चलते हैं नहीं चलते हैं। लेकिन ये एक इन डिटेल देखा जाता है, बड़े डिटेल से आपको बताया जा सकता है, दोनों की पर्सनालिटीज़, चीज़ें हर तरह से देखा जाता है। तो इस चीज़ को यहाँ पे इस वक्त बड़े आप अच्छे मामलात आ सकते हैं, रिश्ते आ सकते हैं, जैसे कि मैंने भी जिक्र किया है। आप इसको इस वक्त को बिल्कुल अवेल कीजिए, इस वक्त से बिल्कुल फ़ायदा उठाइए। ट्रैवलिंग यहाँ पे बिल्कुल आप लोगों की आ सकती है, ट्रैवलिंग के लिए अच्छा बिल्कुल बेहतरीन वक्त है। ये ट्रैवल आपके काम से भी रिलेटेड हो सकता है, शिफ्टिंग से रिलेटेड भी हो सकता है, और आपको काम में बेतहाशा फाइनेंशियल गेन्स भी दे सकता है। ये ट्रैवल ज़रूरी नहीं होता कि आप ट्रैवल कर जाए, आप अपने मुल्क में हो, बाहर कहीं भी आप काम कर रहे हो, या इंटरनेट से रिलेटेड, ख़ास तौर पे जिन लोगों का, जिस तरह मैंने कहा ना अभी, इंटरनेट से रिलेटेड, मीडिया से रिलेटेड, जो इस तरह के काम करते हैं, जिनका पीआर सर्कल होता है, यानी कि आपको बेनिफिट्स यहाँ पे मिलते हैं और बड़े ज़बरदस्त बेनिफिट मिल सकते हैं। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके जी, एक दफ़ा और शफलिंग, और ये रहा। अच्छा जी, आप लोगों के बारे में क्या बड़ी ज़बरदस्त कोई चर्चा है, कोई बात है, डेफिनेटली कोई मशहूरी है, इन अ गुड वे है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई जेलसी का एलिमेंट भी आपके लिए कोई निकाल रहा है, बना रहा है। देयर इज समथिंग लाइक दिस। फिर मैं आपको बिल्कुल पैसों में, आप क्रिएटिव हैं, क्रिएटिविटी की किसी फील्ड से भी हो सकते हैं, आपको किसी बात का रंजाम अंदर से है, किसी चीज़ की तकलीफ़ है, रंजाम है, किसी से आपको एक्सपेक्टेशंस थी। ये आपकी फैमिली में कोई है, औलाद है, जो भी है, लेकिन किसी से आपको एक्सपेक्टेशंस थी, आपकी एक्सपेक्टेशन पे शायद तो पूरा नहीं उतरा है, कि आपकी औलाद में से भी कुछ नहीं, लेकिन ऐसा लगता है आपको कोई बहुत प्यारा है, कोई दोस्त भी हो सकता है, कुछ है आपका उसके साथ बड़ा कोई क्लोज सा रिश्ता है, मोहब्बत भी हो सकती है, इट कुड बी, लेकिन मुझे आपके ज़्यादातर औलाद से रिलेटेड ये चीज़ ना, बिल्कुल आपकी औलाद से रिलेटेड यहाँ पे ज़्यादातर चीज़ें नज़र आती हैं। फॉरगिवनेस वाला एलिमेंट अपने अंदर रखें, माफ़ी वाला एलिमेंट अपने अंदर रखें, ईजी रहेंगे। आपको शायद परसेप्शन कोई और दिया गया है, आपको बताया कुछ और गया है, आपको समझाया, आप या उसको देखा किसी और एंगल से है, समझा किसी और एंगल से है, आपको सब चीज़ें समझ किसी और एंगल से आई हैं। बट अ वेरी गुड साइन ओवर है आपके लिए, इसको हम कहते हैं मिरेकली, ज़बरदस्त तरीके से, वो कहते हैं किसी का एंगल ही चेंज हो जाए, यानी कि आपका रुख ही चेंज हुआ है। वेरी गुड साइंस, वेरी गुड साइंस। आपको यहाँ पे कोई ओहदा मिलना, कोई चीज़ का मिलना, कोई परफेक्शन आना, एंड इट्स अ मिरेकल। आपके लिए चीज़ें बहुत मिरेकली हुई हैं। सेहत का ख्याल रखिए, या आपकी सेहत है या किसी आपके बहुत प्यारे की सेहत है, सेहत से रिलेटेड आपको यहाँ पे प्रॉब्लम्स बार बार आएंगी, और इसको थोड़ा सा चेक भी कीजिए, क्योंकि ऐसा लगता है जिस तरह कोई घर की वाइब्स इस वक्त ख़राब हैं, घर से रिलेटेड कोई वाइब्स ख़राब है, क्योंकि या आपकी सेहत हो या आपके घर में बहुत से लोगों की सेहत हो, देयर इज़ समथिंग जिसका आप थोड़ा सा ख्याल रखिए। इसको हम कहते हैं सूरज की रोशनी, सनलाइट, आपकी आंखों से रिलेटेड इन्फेक्शंस ही इन्फेक्शंस इस वक्त आपके घर में कुछ चीज़ें नज़र आती हैं, उन चीज़ों का थोड़ा सा ख्याल रखिए, और इन चीज़ों की थोड़ी सी टेक केयर कीजिए। इट्स ऑल अबाउट, जिस तरह एक होता है उसको कहते हैं डीप क्लिनजिंग कीजिए, अपने घर की कुछ सफाई, कुछ चीज़ें
कुछ चीज़ों का ख्याल कीजिए, जिस तरह किसी का आपके घर को छोड़ के जाना, घर बंद है, क्या है, कुछ चीज़ बंद है, कुछ इस टाइप की चीज़ है। और अच्छा जी, कहीं से आपका दिल टूटा है, इट्स रियली आप हार्ट ब्रोकन है, किसी ने आपके इमोशंस को अच्छा खासा डिस्टर्ब किया है। हसद, जेलसी, ये आपके घर से ही है। और या कुछ आपका घर अपना छोड़ के आपके घर रह रहा था, या आप घर छोड़ के किसी के घर रह रहे थे। देयर इज़ समथिंग, कोई इस तरह का कनेक्शन है, कोई दूर का रिश्तेदार है, आपके घर से रिलेटेड कोई कनेक्शन बिल्कुल यहाँ पे है। नाउ लेट्स सी योर मून मैसेज और योर इमोशनल मैसेज। ओके जी, यस, अपने कुछ आपको क्या से कहना चाहिए, अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा सा बाहर निकल के चीज़ों को सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। आप जिस कंफर्ट जोन में भी हैं या आराम कर रहे हैं, जो भी है, उससे थोड़ा सा बाहर निकल के अपनी चीज़ों को थोड़ा सा सॉर्ट आउट करने की कोशिश आपको करनी पड़ेगी। नाउ लेट्स सी वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, आपको बिल्कुल अपनी एक्सीलेंट किस्म की टेक केयर करनी पड़ेगी, और थोड़ा सा रिलैक्स भी हों, अपनी टेक केयर भी करें, और अपनी हेल्थ का भी ख्याल करें। लेकिन जिस तरह मैंने अभी आपके लिए मैसेज भी था कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के ना सिर्फ अपनी टेक केयर करें, बल्कि जो अपने इर्द गिर्द के मामलात हैं, चीज़ें हैं, उनको डीपली चेक भी करें। कलर ऑफ दिस वीक इज़ लाइट ब्लू। कलर ऑफ दिस वीक इज़ लाइट ब्लू। नाउ लेट्स सी पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा, एक क्वेश्चन यहाँ पे है, सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए, सवाल यहाँ पे है, जवाब, और ये रहा आपका जवाब। ओके, कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, जो भी मामला आपने सोचा है, बात आपने सोची है। ओके जी, इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, चाहे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड हो, आपके जायचे हो, टैरो कार्ड रीडिंग हो, एनएलपी के सेशंस हो, हीलिंग रेमेडीज, एनीथिंग, बिल्कुल जान सकते हैं, पूछ सकते हैं, डिटेल बात कर सकते हैं, मगर सिर्फ अपॉइंटमेंट के साथ। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इस नंबर पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिए, अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। टॉरियंस, आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे। डेट्स हैं जी 11 मार्च से लेकर 17 मार्च। इस हफ्ते में सन की ट्रांजिट है, 14 को है, और ये चला जाएगा पाइसेस में। अच्छा जी, अब आप लोगों के ये 11th हाउस में बहुत से प्लैनेट्स आ रहे हैं, और अच्छा कॉम्बिनेशन है। 10th हाउस भी स्ट्रॉन्ग, 11th हाउस भी स्ट्रॉन्ग, व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लैनेटरी पोजीशन। और आप लोगों के लिए कुछ मिक्सचर भी है, अच्छी पोजीशन भी है, थोड़ा सा ख्याल भी रखना है। 9th हाउस अपनी जगह पे बहुत स्ट्रेंथ रखता है, क्योंकि वहाँ पे मार्स है एक्सॉल्टेड पोजीशन पे स्टिल, विच इज़ वेरी गुड फॉर यू गाइज। आप लोगों का ट्रेवल आना, ट्रेवलिंग से रिलेटेड मामला रहना, ओवरसीज अगर कोई आप लोगों के मामला आते हैं, फॉर एग्जांपल कोई क्लाइंट है जब आप वैसे ट्रेवल करना चाहते हैं, कोई शिफ्ट करना चाहते हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप अपनी एजुकेशन के लिए कोई जाना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, कोई पेपर वर्क, डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से कोई आगे कुछ चीज़ें परस्यू करना चाहते हैं, तो बड़ी अच्छी चीज़ों के आगाज़ हो सकते हैं। फिर कोई प्रॉपर्टी मैटर्स है या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कोई नई चीज़ का आगाज़, नए कारोबार का, किसी नई चीज़ का इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे बड़े ज़बरदस्त किस्म के इनिशिएटिव आ सकते हैं। इस चीज़ को जहन में आपने रखना है, क्योंकि ये कोई कुछ प्लैनेट्स की कंजंक्शन भी है, कुछ प्लैनेट्स के शिफ्ट भी है। पूरा मार्च बड़ा अमेजिंग है, अच्छा है, पॉजिटिव है, बड़ा पॉजिटिव मंथ है आप लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए ना कुछ चीज़ें फ़ौरन आ जाती हैं, कुछ लोगों के लिए चीज़ें थोड़ी सी ठहर के आती है, वो आपके फिर ज़ाती जायचों पे डिपेंड कर रहा होता है। लेकिन अभी इसी मंथ से या इस हफ्ते से या जब से ये महीना तकरीबन शुरू हुआ है, आप लोगों के लिए हर वक्त में या हर हफ्ते में, चलिए यूँ कह लीजिए, कुछ ना कुछ नई समझ लीजिए कि आपको कोई मामलात आते रहेंगे, आपको कोई प्रपोजल आते रहेंगे। ये वर्क प्रपोजल्स की ख़ास तौर पे मैं बात कर रही हूँ, काम में कोई नया इनिशिएटिव, कोई प्रपोजल, कोई ऑफ़र, कोई चीज़ें, वो जो बहुत अरसे से आप लोगों की चीज़ें बंद थी, नहीं समझ में आ रही थी, अब वो आपके मामलात
खुलना शुरू हो गए हैं, बेहतरी है, ऑप्शंस हैं, विच इज़ एक्चुअली अमेजिंग। इसको हम यूँ भी कहते हैं क्योंकि 11th हाउस बड़ा स्ट्रेंथ में है। बहुत देर की कोई पुरानी ख्वाहिश, कोई बात, कोई अमाउंट, फ़र्ज़ कीजिए कोई अमाउंट अगर आपकी फंसी हुई, कोई पेपर वर्क, कोई डॉक्यूमेंटेशन, यहाँ तक कि कोई पुराने डॉक्यूमेंट्स थे, कोई बात थी जो कि आपको नहीं मिल रहे थे, बड़े ज़रूरी थे, भूल गए हुए थे, वो तक यहाँ पे सामने आ जाते हैं, जो कि अब आके आपको बड़ा अच्छा, बड़ा बेहतर फ़ायदा दे सकते हैं। वो किसी भी फॉर्म में फ़ायदा हो सकता है, किसी भी तरह का आपको फ़ायदा हो सकता है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके जी, हियर वी गो। अच्छा जी, किसी चीज़ की आपको अवेयरनेस भी आई है या कोई मामला खुल के आपके सामने आया है, आपकी अपनी शख्सियत में बहुत बड़ी तब्दीली आई है। इट्स अबाउट यू, इट्स अबाउट योर लाइफ, इट्स अबाउट योर पर्सनालिटी, इट्स अबाउट आपने अपने अंदर एक बहुत बड़ा चेंज महसूस किया है। कोई ख्वाब वाब भी आपको आजकल खूब आ रहे हैं, कोई ख्वाब है या कोई इंडिकेशन। अभी इंडिकेशन की सूरत में जिस तरह समटाइम्स अल्लाह ताला हमें ना इस सूरत में भी कोई ना कोई बात समझाते हैं, तो कोई आपको कोई रहनुमाई है, कोई गाइडेंस है, या जिस तरह आपको कोई इशारतन कोई चीज़, और ये डेली बेसिस पे आपकी कोई मूवमेंट है, आपका कोई कंपैरिजन भी किया जा रहा है किसी के साथ, या कोई अपना आपके साथ कंपैरिजन करता है और बहुत ज़्यादा करता है। मुझे ऐसा लगता है जिस तरह दो लोगों की मुख्तलिफ फील्ड हैं, कोई मामला ही टोटल डिफरेंट है। वो कहते हैं ना, काले और सफ़ेद का क्या कंपैरिजन होगा, कोई इस तरह का कंपैरिजन है। मे बी आपकी फैमिली में कोई है, मे बी आपका कोई सिबलिंग है, कोई बहन भाई है, कोई इस तरह का मामला भी हो सकता है। एनी हाउ, आपने थोड़ी सी चीज़ों को यानी कि आपने किसी चीज़ को टैक्टफुल हैंडल कर लिया है, क्योंकि मामला कोई उलझा था, आपने कोई अंडरस्टैंडिंग की है किसी के साथ, कोई मामला आपका उलझा है, कोई लड़ाई हुई है, कोई झगड़ा हुआ है आपने, यस डेफिनेटली कोई लड़ाई झगड़ा है, क्योंकि समवन इज़ नॉट मेंटली फुली फाइन, कोई ठीक नहीं है मेंटली, कोई मेंटली उलझा हुआ है, उसको खुद को कोई प्रॉब्लम है, और आप भी मुझे शायद उस सिचुएशन से एग्जॉस्ट हुए हुए नज़र आते हैं। दैट्स वाई शायद आपने अपने आप को आइसोलेटेड कर लिया है, अकेला कर लिया है, आप अपने आप को इस चीज़ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं करते हैं। माजी से रिलेटेड बहुत से आपको स्टिल इश्यूज इस तरह के मिलेंगे, एंड इट्स बेटर टू स्टे अवे फ्रॉम दैट काइंड ऑफ सिचुएशन, क्योंकि ये जो कोई भी है ना, कभी तो मुझे ऐसा लगता है बहुत यंग एनर्जीज में है, बड़ा हाइपर होके शायद आपकी तरफ कोई आता है, हाइपर सी एनर्जीज हैं इस शख्स की। मे बी आपके घर में कोई छोटा है एज में, लेकिन शायद बहुत ही छोटा कोई एक्ट करता है, लाइक जिस तरह कोई छोटा बच्चा होता है, उसकी हरकतें कोई ऐसी हैं, लाइक अब इसको क्या कहूँ, वेरी वेरी फुलिश एनर्जीज, कुछ इस टाइप की एनर्जीज उसकी नज़र आती हैं। अच्छा जी, आपने कोई अपना किसी दूसरी जगह का रुख करने के बारे में सोचा है, या आपने कोई नया सोर्स ऑफ इनकम बनाया है फॉर योर, जिसको कहते हैं योर ब्रेड एंड बटर, आपका कोई नया मामला बना है, कोई नया हिसाब किताब शुरू हुआ है, और दिस इज़ एक्चुअली वेरी गुड, जिसमें भी ओके दैट्स इंटरेस्टिंग, आप लोगों के सामने कोई सच, कोई चीज़, कोई कहानी बिल्कुल अभी आई है, क्योंकि नया आपने कोई काम अभी शुरू ही किया है, या नया कोई मामला आपका शुरू हुआ है, और उसमें अचानक आपके सामने कोई नई चीज़ आई है, क्योंकि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपका जिसके साथ भी नया काम, कोई नई चीज़ शुरू हुई है, द पर्सन इज़ वेरी पावरफुल, और आपको इसके बारे में कुछ नेगेटिव चीज़ें या कुछ नेगेटिव बातें पहले बताई गई थी, बट ऐसा है नहीं। अपने मामलात, अपनी सोच को थोड़ा सा क्लियर कीजिए, नेगेटिव सोचों में, नेगेटिव अप्रोच में, नेगेटिव चीज़ों में मत जाइएगा, ऑल इज़ फाइन। जैसे लगता है कि जिस तरह आप हद से ज़्यादा सोचते हैं, आप हद से ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा बल्कि शायद सोचते हैं, और आपकी सोच ही शायद आपके लिए खुद कभी कभी दुश्मन बन जाती है। नाउ लेट्स सी योर मून मैसेज। ओके जी, योर मून मैसेज, जो भी आपका एक सर्कल या एक टफ सर्कल चल रहा है, वो कहीं ना कहीं ख़त्म होने वाला है। एक टफ सर्कल या एक जो मुश्किल सर्कल ऑफ लाइफ चल रहा है, उसका एक
एंड होने वाला है। नाउ लेट्स सी योर वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके जी, कुछ या तो किसी नए जगह की, आप किसी नए जगह पे होंगे, कोई नई जगह की तब्दीली आ सकती है, या बिल्कुल कोई नए सर्कमस्टांसेस, वो कोई कुछ भी नया हो सकता है। और उस नए मूवमेंट के साथ साथ अपने आप को पॉजिटिव एनर्जी में रखें। जिस तरह मैंने भी कहा था कि नेगेटिविटी है आपकी अपनी सोच से भी थोड़ा सा शायद इस तरह का मामला आ रहा है। सो जस्ट उसको थोड़ा सा पॉजिटिव कीजिए, अच्छा कीजिए, बेहतर कीजिए। एंड कलर ऑफ दिस वीक इज़ येलो, गोल्ड, जितने भी इस तरह के कलर्स होते हैं वो आपके लिए अच्छे होंगे। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब, और ये रहा आपका जवाब। ओके, गेट मोर इन्फॉर्मेशन, मज़ीद तहकीकात कीजिए। अल्लाह ताला सब बेहतर करता है, वो बेहतरीन करने वाला है। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पे मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। जेमिनी आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे। डेट्स हैं जी 11 मार्च से लेकर 17 मार्च। अच्छा जी, एक तो इस हफ्ते में हो गई सन की ट्रांजिट, वो है 14 को, और आ गया अब आपके 10वें घर में 10th हाउस में सन, मरकरी और राहु। ये अच्छा कॉम्बिनेशन भी है। यहाँ पे वैसे मरकरी को बहुत अच्छा नहीं समझा जाता, बट यहाँ पे जो एक कॉम्बिनेशन ऑफ प्लैनेट्स बना हुआ है, और स्पेशली आप लोगों के लिए, क्योंकि आपके मरकरी आपके घर का मालिक भी होता है, तो एक बड़ा ज़बरदस्त सा मामला रहेगा, बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन रहेगा। और आप लोगों के लिए समहाउ इट्स अ बेनिफिशियरी एज वेल, क्योंकि आप लोग का यहाँ पे 9th हाउस भी स्ट्रांग है, 8वें घर में मार्स बैठा हुआ है। थोड़ा सा आप लोगों ने ख्याल किस चीज़ का रखना है, इसको हम कहते हैं किसी किस्म का नुकसान चीज़ें उस सूरत में होती हैं जब हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केयरफुल ना रहे। कोई ऐसा स्टेप लेने से पहले, कहीं इन्वेस्ट करने से पहले, किसी के साथ आप कोई शराकती कारोबार करने से पहले, इन सब चीज़ों को करने से पहले एक दफ़ा नहीं बहुत बार सोचिए एंड देन इन्वेस्ट कीजिए। यहाँ पे आपको कोई धोखा दे सकता है, कोई फ्रॉड, कोई ऐसी चीज़ें, उसमें कहते हैं कोई चीट कर सकता है। और ख़ास तौर पे ये जो हफ्ता भी स्टार्ट हुआ है, या यहाँ पे कोई डॉजिंग वाली, कोई इसको कहते हैं डॉज करना, किसी तरह का कोई डॉजिंग वाली सिचुएशन आ सकती है, उसका आपने ख्याल रखना है। इट्स नॉट लाइक दिस कि आप बिल्कुल ही डॉज हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। वैसे तो हर एक के अपने जायचे पे बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहा होता है, बट ऑन द अदर साइड दिस इज सच अ मार्वलस टाइम, जिसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फेवर्स भी आती हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पैसे भी आते हैं। ख़ास तौर पे अगर आप स्टॉक का काम कर रहे हैं, आप किसी किस्म का भी, आप करेंसी का काम करते हैं, स्टॉक का काम करते हैं, आप सोशल मीडिया से रिलेटेड है, या आप किसी किस्म का कोई इसको कहते हैं डीप नॉलेज, डीप स्टडिंग, साइंटिस्ट है, कोई ऐसी चीज़ है, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क फेवर्स भी आती हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम भी आता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फाइनेंसिस भी अच्छे होते हैं। आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के लिए ये बेस्ट टाइम होता है। प्रॉपर्टी से गेन्स भी आपको यहाँ पे आ सकते हैं। सो हर तरह का वो काम जिसमें आप रिसर्चर है, कोई इस टाइप की चीज़ें, आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, सो फॉर ऑल ऑफ यू दिस इज़ सच अ गुड ग्रेट टाइम। बट यहाँ पे आपने अपनी चीज़ों को अच्छी तरह से, क्योंकि सारी चीज़ों में आपने खुद भी अपने आप को अच्छे तरीके से, तो कहते हैं रिसर्च करके, अब जिधर भी आप करेंगे, कोई भी आप चीज़ करेंगे, टिप मेरे पास से आप लोगों के लिए सिर्फ यही है कि आपने खुद हर चीज़ में अच्छे तरीके से रिसर्च करना है, अपनी वो एक होमवर्क जिसको कहते हैं बहुत अच्छा करना है। तो ट्रस्ट मी दिस इज़ एन ऑसम टाइम जहाँ पे आपको फाइनेंशियली अच्छे गेन्स हो सकते हैं, बड़े बेहतरीन हो सकते हैं, बड़े अच्छे तरीके से हो सकते हैं। और जिसके साथ आप काम कर रहे हों, या जिसके साथ, जिस तरह मैंने कहा, कोई पार्टनरशिप पे काम करना चाहते हो, प्लीज़ उधर मेरी बार एक ही रिक्वेस्ट होती है, चाहे आपका लाइफ पार्टनर हो, चाहे आपका वर्क पार्टनर हो, कंपैटिबिलिटीज़ का मतलब ही यही होता है कि आपने जिसके साथ इन्वेस्ट करना है, काम करना है, तो फिर
वो आपके साथ किस तरह से है। तो उस सूरत में भी अगर आप कंपैटिबिलिटीज चेक कराएं और अगर आप पूछ लें, क्योंकि लॉन्ग इन्वेस्टमेंट में ख़ास तौर पे, क्योंकि अगर शॉर्ट भी है तो पैसे तो आ रहे हैं ना, तो उधर भी आपके लिए ये चीज़ बड़ी ज़रूरी होती है कि आप पता कर लें भाई कि वो है कौन। जाहिर है अच्छा बंदा होगा तो आपको अच्छी इन्वेस्टमेंट आएगी, और अगर आप खुदा न खास्ता गॉड फॉरबिड किसी फ्रॉडिया के हाथ लग गए हैं तो फिर फ्रॉड होने के 100% चांसेस होते हैं। तो बर्थ चार्ट्स इटसेल्फ इट्स जस्ट लाइक एन एक्सरे, ये मैं अक्सर बोलती हूँ और अपने क्लाइंट्स को भी बताती हूँ, तो भाई हर चीज़ खुल जाती है बशर्ते के बताने वाला सही हो। अच्छा जी, इसी तरह से वर्क रिलेटेड सिनेरियो के लिए तो ये बड़ा अच्छा और बेहतरीन टाइम है। जहाँ आपके इमोशंस की बात आ जाती है तो वहाँ पे थोड़ा सा एहतियात करिए। अभी मैंने आपको कहा कि यहाँ पे आप हर्ट हो सकते हैं, आपको कोई हर्ट ना कर जाए। इमोशन साइड इस वक्त थोड़ी सी ज़रा डगमगाती हुई है, उधर थोड़ा सा ख्याल रखना है। बाकी देखते हैं कार्ड्स के हिसाब से तो कार्ड्स क्या कहते हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी शख्सियत, जिस भी जगह के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके जी, हियर वी गो। किसी चीज़ को, किसी मामले को लेकर आपको कन्फ्यूजन है, किसी बहुत अपने को लेकर आपको कन्फ्यूजन है। आप क्या है, प्रेगनेंसीज में है, चाह रहे हैं प्रेगनेंसी की जाए कि ना की जाए। इट कुड बी एनीथिंग लाइक दिस, मगर मुझे ऐसा लगता है कि इस चीज़ को थोड़ा सा दुआ पे छोड़ दें। या आप अपने किसी बच्चे को लेकर परेशान है उसकी ज़ाती ज़िंदगी से, क्योंकि है ये आपके किसी बच्चे का मामला, आप उसके बारे में फ़िक्रमंद हैं। अब वो प्रेगनेंसीज भी हो सकती हैं और ऐसा लगता है कि जिस तरह वो गम है उसका, और इट्स अबाउट इमोशंस की बात ही आ गई है। बैलेंस क्रिएट करना चाह रहे हैं आप, अपने काम को एक्सपैंड करना चाह रहे हैं, काम आपका बड़ा अच्छा एक्सपेंशन है, हर चीज़ है। उनकी एजुकेशन को लेकर कोई डिसीजन भी हो सकता है, रिहाइश को लेकर भी। लाइक आपको शायद दो चीज़ों के दरमियान किसी चीज़ को डिसाइड करना है, दो सिचुएशंस में से किसी चीज़ को शायद डिसाइड करना है। इट्स अबाउट वाओ, दैट्स एक्सीलेंट। मगर अब आके शायद आपको बहुत सी अपनी शायद सेल्फ वर्थ का पता चला है, अपने आप का पता चला। जिन लोगों पे आप आज तक डिपेंडेंट थे, या जिन लोगों को आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत अहमियत दी हुई थी, बहुत क्या सकूँ सर पे उठाया हुआ था, बहुत ऊपर उठाया हुआ था, नाउ यू हैव रियलाइज्ड के वो शायद आप पे डिपेंडेंट थे, वो शायद आपको यूज़ कर रहे थे, वो शायद आपको अपना उन्होंने मोहरा बनाया हुआ था। सो आउट ऑफ गिल्ट शायद बहुत से लोग आपकी ज़िंदगी में इस वक्त वापस आ रहे हैं, आपको कांटेक्ट कर रहे हैं, आपसे रब्ता करना चाहते क्या है, बट बड़ा अजीब सा मीडियम उन्होंने ढूंढा, बड़ा अजीब सा रास्ता उन्होंने ढूंढा। अपनी हेल्थ का थोड़ा सा यहाँ पे ख्याल रखिएगा। हेल्थ शायद इस वक्त आपके साथ ट्रिकी हुई है, समथिंग हिडन। इसको मैं समथिंग हिडन है या क्या है, इट्स रिलेटेड टू योर बोन्स, जॉइंट्स, बोन्स भी है, जॉइंट्स भी नज़र आता है, एंड योर गट, समथिंग लाइक दिस। सो बी केयरफुल अबाउट दैट। और आप कुछ नया सीख रहे हैं, मे बी योर स्टूडेंट्स के लिए भी हो सकता है, कुछ नया सीख रहे हैं, कुछ नई नॉलेज है, या आप कुछ नया स्टार्ट करने जा रहे हैं, विच इज़ एक्चुअली गुड। और थोड़ा सा आपकी जो सोच है, सोच अप्रोच है, दैट इज़ टोटली डिफरेंट, न्यू। और आप बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद बहुत सी जगहों पे लोग आपको क्या करते हैं, फॉलो करते हैं आपकी चीज़ों को, और आपकी चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा या आप जो कहते हैं शायद उसको उनको लगता है कि वो इसका आइडिया जिस तरह चोरी कर लिया जाए, कॉपी कर लिया जाए, कुछ इस टाइप की चीज़ भी है। ओके, हाँ जी, अपने फाइनेंसिस के बारे में ओके, दैट्स अ गुड साइन, गुड लक। आपके फाइनेंसिस यहाँ पे एक्सपैंड हो सकते हैं। इट्स अबाउट अगेन योर क्या है, ओके, मे बी इट्स अबाउट फीमेल्स आप थोड़ा सा अपने हेल्थ से रिलेटेड कॉन्शियस रहिए, या जो फीमेल्स की स्पेशल प्रॉब्लम्स होती है, पता नहीं आप लोगों के बारे में शायद ये ज़्यादा साइंस है, थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। और मैं इस वक्त आपको पावर में देखती हूँ, बड़ी चीज़ें इस वक्त आपके हक में हैं, घर से रिलेटेड या प्रॉपर्टी से रिलेटेड, या आप यहाँ पे कोई बाइंग कर रहे हैं। नाउ लेट्स सी आपके लिए मून मैसेज क्या है, या आपका इमोशनल मैसेज। ओके, वाओ, अपनी सिचुएशन में थोड़ी सी ज़रा मोहब्बत को लेकर आइए, थोड़े से आप क्या है बहुत जो भी आपकी सिचुएशन चल रही है उसमें
थोड़ी सी मोहब्बत को लेकर आई है, एसोसिएशन को लेकर थोड़ी सी हद से ज़्यादा। दो जेमिनी इतने प्रैक्टिकल होते नहीं हैं, बट इस वक्त कुछ ज़्यादा प्रैक्टिकल हुए हुए हैं। नाउ लेट्स सी वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके जी, ओके, दैट्स लवली मैसेज। आप काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हुए हुए हैं, या आपका कांटेक्ट ऐसे किसी बहुत स्पिरिचुअल पर्सन के साथ हुआ हुआ है, और समहाउ कुछ चीज़ें गिफ्टेड भी होती हैं, एंड आई थिंक you have some gifted spiritual gifts as well. That's a good and excellent message. Color of this week is maroon. Color of this week is maroon. Red जितने भी shades होते हैं. Now let's see आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, तो जनाब देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब, और ये रहा आपका जवाब। ओके, परफेक्ट टाइमिंग, बेहतरीन टाइमिंग, जो भी आपने सोचा है जनाब उसका जवाब है जी परफेक्ट टाइमिंग। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पे मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। कैंसरियंस, आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे। डेट्स हैं जी 11 मार्च से लेकर 17 मार्च। इस हफ्ते में सन की ट्रांजिट हो रही है, 14 मार्च को हो रही है, और ये चला जाएगा पाइसेस में। आप लोगों का बनता है जी ये 9th हाउस। अच्छा जी, 9th हाउस में, और 9th हाउस में ऑलरेडी मरकरी राहु ऑलरेडी हैं। अच्छी प्लानिटरी पोजीशन है, ओवरऑल ही बड़े अच्छे प्लानिटरी पोजीशन बनी हुई है, मगर आपके है जी 7th हाउस में मार्स ऑलरेडी। अब ये डिफरेंट पोजीशंस डिफरेंट मामलात को लेकर आता है। कुछ अरसे से मार्स यहीं पे है, आपकी पर्सनल लाइफ को थोड़ा सा ये डिस्टर्ब कर रहा होगा। यहाँ पे सिर्फ एक ही टिप है जो बार बार आपको समझाती हूँ, जिन लोगों की लाइफ में ऑलरेडी कमिटमेंट्स, शादी, प्रॉब्लम्स दे रही है, या खुदा ना खास्ता कुछ चीज़ों जिसको हम कहते हैं एज पॉइंट पे आया होता है, या चीज़ें बहुत गड़बड़ में आई भी होती हैं, तो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने बहुत रैशनल डिसीजंस नहीं लेने हैं। यहाँ पे जज्बात, गुस्सा, एग्रेशन बहुत ज़्यादा होगा। अपने मिजाज में भी थोड़ा सा चेंज आया होता है। दो इट्स अ बेस्ट पोजीशन ऑफ मार्स। ये जितना मर्जी एग्रेशन आया हो, जितना मर्जी इस तरह की, ये कि एक इसकी अच्छी बात है, यहाँ पे इसको हम कहते हैं आपको नेम, फेम, स्टेटस, इस तरह की चीज़ें भी मिलेंगी। आप एक अच्छा माशरे में मकाम हासिल कर सकते हैं। उसके लिए थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ती है, अपने आप को आइसोलेशन में नहीं लेकर जाना होता है। एफर्ट करेंगे, जितना अच्छा रिस्पॉन्स देंगे आप लोगों को, आपको उससे डबल अच्छा रिस्पॉन्स यहाँ पे मिल सकता है। नए रिश्तों का आगाज़ हो सकता है। जो लोग सिंगल हैं, यहाँ पे नए रिश्ते, नए मामलात बिल्कुल आएंगे। हर हालत में, हर चीज़ों में, अगर आप नए रिश्तों में जाते हैं, कमिटमेंट्स में जाते हैं, शादी की तरफ जाना चाहते हैं, सिर्फ कंपैटिबिलिटीज़, जब तक आप कंपैटिबिलिटीज़ की तरफ नहीं जाते हैं, जो लोग मेरे क्लाइंट्स हैं जिनको पता है, मैं बार बार बोलती रहती हूँ, आपको बाद में प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि जो आपकी ज़िंदगी में आएगा वो परफेक्ट बन के आता है, और आप उस वक़्त उसको नहीं समझ पाते हैं। जितना मर्ज़ी आप अच्छे तरीके से देख लें, बहाल लें, जो मर्ज़ी कर लें, बाद में आपको समझ में आती है। जिस वक़्त आप चूँकि कंपैटिबिलिटीज़ होती है, डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक होती है, एक वक्त में दो लोग जायचे बनते हैं, देन यू कैन फिगर आउट कि क्या मामलात है। वो आपको सिर्फ अच्छा एस्ट्रोलॉजर ही बता सकता है। ट्रैवलिंग से रिलेटेड यहाँ पे मामलात बड़े ज़बरदस्त रहेंगे। जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं, आप स्टूडेंट हैं, कहीं भी आप एडमिशन लेना चाहते हैं, आप अपनी हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, तो बड़ा अच्छा वक्त है। क्योंकि इससे पहले कोई डॉक्यूमेंटेशन इस तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही थी, तो एक तो वो चीज़ आपकी सॉर्ट आउट हो जाएगी, बेहतरी आ जाएगी। दूसरी चीज़, जो लोग सेटल डाउन होना चाहते हैं फ़ॉरेन में किसी भी तरह से, अगर आप अपनी जॉब्स की वजह से कोई इनिशिएटिव यहाँ पे लेना चाहते हैं, तो वो आपको मिल जाएगा, अच्छे तरीके से मिलेगा। यानी कि यहाँ पे आप लोगों के लिए फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। जो लोग कोई भी इंटरनेट से रिलेटेड होते हैं, नेट से रिलेटेड, अब उसमें बहुत से काम आ जाते हैं, वहाँ पे आपको यहाँ पे बड़े अच्छे बेनिफिट्स या किसी भी नई चीज़ का आगाज़ हो तो यहाँ पे हो सकता है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं, जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं।
जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके जी, हियर वी गो। बहुत सी चीज़ों में आपकी अंडरस्टैंडिंग हुई है, मगर कोई नया अचानक से मामला आ सकता है, या पुरानी ही किसी चीज़ को क्या है, आपने जैसे कहते हैं कोई चीज़ को मिशन अकम्प्लिश आपका हुआ है, जो बहुत देर से आपकी कोई चीज़ चल रही थी, बहुत देर से कोई प्रोजेक्ट था, कोई चीज़ चल रही थी, मगर उसमें सक्सेस आई है विद अंडरस्टैंडिंग। फाइनली कोई अंडरस्टैंडिंग हुई है आपकी, कोई कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है, इट कुड बी एनी कॉन्ट्रैक्ट एज वेल। मैच्योरिटी आई है किसी मामलात में, या आपके अंदर मैच्योरिटी आई है, फाइनली मैच्योरिटी आई है। बट जैसे ही कोई चीज़ डेवलप हुई है, जैसे ही कोई मामला हुआ है, थोड़ा सा मैं आपको, कोई हॉलीडे मूड है या कोई हॉलीडेज़ पे आप ऑलरेडी हैं, जो कहते हैं ना हॉलीडे कम प्लेयर, कुछ इस टाइप की चीज़ है। हॉलीडे कम वर्क भी हो सकता है, बट यू माइट बी अ ट्रैवल, या ट्रैवल आप प्लान कर रहे हैं। लेज़ी मूड है, थोड़ा सा इस टाइप की चीज़ नज़र आती है। और आपकी लाइफ में ना कोई ऐसा है या कोई ऐसा आया है जिसकी हरकतें मुझे कोई बहुत, जिसकी हरकतों में मॉरल वैल्यूज़ मुझे नज़र नहीं आती हैं, या हर वक्त आपकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा सर्कल है, ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसा है जिनकी मॉरल वैल्यूज़ अच्छी नहीं है। बी केयरफुल, बी अवेयर ऑफ देम। और आप शायद उस वक्त सिचुएशन को ना बहुत बाहर से, आपको पिक्चर का असल रुख नहीं पता होता, आप पिक्चर को बहुत बाहर से या सिचुएशन को बाहर से देख रहे होते, बट बी केयरफुल। अच्छा जी, कुछ रिबेलियसनेस आपके अंदर है, ये क्या है? आपका कोई बहुत प्यारा है, कोई है जिसके अंदर बगावत है, या आप खुद बागी हुए हैं बहुत सी सिचुएशन से, यू आर रिबेलियस किसी चीज़ को लेकर, बट आपको शायद अंदर से भी पता है कि अभी वो फौरी तौर पे किसी जगह से एग्जिट नहीं मार सकता या नहीं मार सकती, क्योंकि फ़िलहाल उसमें आपको फाइनेंशियल गेन नज़र आते हैं। कोई सिचुएशन ऐसी है, इट्स अ वेरी, क्या कहूँ, बड़ी हिडन सी कोई इस वक्त आपकी सिचुएशन बनी हुई है, कोई बड़ा हिडन सा मामला आपका बना हुआ है, जिसमें इस वक्त आपको फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी नज़र आते हैं। आप वो काम करना भी नहीं चाहते हैं, आप बागी भी हैं, आप उस सिचुएशन से, वो घर है, यहाँ पे घर का माहौल है, जो भी है यहाँ पे काम का माहौल है, लेकिन इस वक्त आपको उसमें फाइनेंसेस नज़र आते हैं। बट समटाइम्स ऐसा होता है ना कि जिस तरह हम खुद भी कोई ऐसी हरकत कर जाते हैं जो कि हमें पता होता है कि वो हरकत सही नहीं है, लेकिन कोई पंगा आपने लिया हुआ है, बट जो भी पंगा है, लेट मी टेल यू, वो कोई बहुत देर तक आपने लिया हुआ है, जिसने भी लिया हुआ बहुत देर तक वो चीज़ चलेगी नहीं, ही जाहिर हो जाएगी या होने वाली है, क्योंकि वो उस कमिटमेंट में बहुत ज़्यादा जान मुझे नहीं नज़र आती, ये जो भी सिचुएशन है। अच्छा जी, वन मोर थिंग, किसी के साथ आपकी रिकन्साइलेशन, किसी के साथ आपका कमिटमेंट रिकन्साइलेशन बिल्कुल होनी है। और ये आपके करियर में तो इस वक्त मुझे आपकी बहुत अच्छी चीज़ें हैं, गुड लक है, आपने बल्कि अपने करियर का थोड़ा सा रुख, थोड़ा सा पहलू चेंज भी किया है, आप मुझे पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंट नज़र आते हैं। और कोई ऐसी सिचुएशन है, अब ये कोई अदालती मामला है, कोई लीगल मैटर है, कोई इस टाइप की चीज़ भी हो सकती है। और आपकी फैमिली लाइफ यहाँ पे मुझे बड़ी ज़बरदस्त सॉलिड नज़र आती है। नाउ लेट्स सी योर मून मैसेज और योर इमोशनल मैसेज। ओके, आपका इमोशनल मैसेज बहुत कुछ कह रहा है। मे बी आपके जो इस वक्त इमोशनली आप जिस चीज़ में भी फंसे हुए हैं, इमोशनल जिस चीज़ से भी इंगेज हैं, या इमोशनली जिस चीज़ से भी आप परेशान हैं, उसको हम कहते हैं ना, यू नीड टू रिलीज़ अपनी वो जो इमोशनल नेगेटिव एनर्जीज़ है, यू नीड टू रिलीज़ उसको। आप जब तक ख़त्म नहीं करेंगे, जब तक आप उस चीज़ से बाहर नहीं आएंगे, तब तक शायद बहुत सी आपकी चीज़ें ठीक नहीं होंगी। नाउ लेट्स सी वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक, वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, कोई आपको लीड करना चाहता है, कोई आपको समझाना चाहता है। उसमें कहते हैं ना, समटाइम्स हम दुआ मांगते हैं तो हमें जवाब भी दुआ की शक्ल में, या कभी दुआ मांगते मांगते हमारे दिल में बहुत से ख्यालात आते हैं, तो वो शायद अल्लाह ताला हमें जवाब ही दे रहा होता है। तो उनको सुनिए,
और फॉलो कीजिए, अल्लाह ताला से बात कीजिए, कम्युनिकेट कीजिए, आपको बहुत से जवाब मिलेंगे। और आपको शायद इस वक्त किसी सही डायरेक्शन की ज़रूरत है। समटाइम्स मुझे ऐसे क्यों लग रहा है जिस तरह बहुत सी चीज़ों में मिसलीड हो रहे हैं, मिसगाइड हो रहे हैं। एनी हाउ अल्लाह ताला बेहतर करेगा। कलर ऑफ दिस वीक इज़ लाइलेक पर्पल, जितने भी इसके शेड्स होते हैं वो आपके कलर है जी इस हफ्ते के। नाउ लेट्स सी पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा, एक क्वेश्चन यहाँ पे है, सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब, और ये रहा आपका जवाब। ओके, सक्सेस, कामयाबी, जो भी आपने सोचा है उसमें आपको सक्सेस मिलेगी, कामयाबी मिलेगी और इंशाल्लाह मिलेगी। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसी नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात।